निर्देश पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर पहुंचे हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर ये भी बता दें, विमान में जो 14 लोग सवार थे उनमें से वन मंत्री के रामचंद्रन ने पुष्टि की है। पहले 5 लोगों की खबर आई थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर पहले घर पहुंचे, विपिन रावत के दिल्ली स्थित घर पहुंचे। हालांकि अभी ये भी खबर मिल रही है कि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज संसद में वक्तव्य होना था, वो अब वक्तव्य आज नहीं होगा। इंतजार किया जा रहा है रक्षा मंत्री के बयान का, मीडिया से कब मुखातिब होंगे। अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन ने इस बात की पुष्टि की है। 14 लोगों में से पहले 5 लोगों की मौत की खबर आई थी और उसके बाद आंकड़ा 5 से बढ़कर 8 हो गया है। 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह संसद पहुंचकर हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर बयान देंगे। पहले ऐसी खबरें आई थी, लेकिन अब उनका वक्तव्य आज नहीं होगा। इसके अलावा वायुसेना प्रमुख के भी कुन्नूर के लिए रवाना हो गए हैं। तमिलनाडु के वन मंत्री के अनुसार इस घटना के बाद 5 लोगों के शव बरामद किए, लेकिन अब आंकड़ा 5 से बढ़कर 8 हो गया है। और अब खबर मिल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले विपिन रावत के घर पहुंचे थे और अब रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में अभी तक 8 शवों को बरामद किया गया है और इस बात की जानकारी तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन ने दी है। हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना कुन्नूर के काटेरी गांव में घटी है और ये इलाका अपर कुन्नूर क्षेत्र में आता है। घटना को लेकर तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन ने कहा है कि घटना के बाद मौके से 8 शव बरामद कर लिए गए हैं। तो क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर से आग की लपटें उठने लगी थी और जैसे जैसे इनपुट्स मिलते गए लगातार इस खबर में डेवलपमेंट होता गया। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अभी विपिन रावत के इलाज चल रहा है। विपिन रावत के लिए दुआएं की जा रही हैं। देश भर में लोग उनकी दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर हैं, एक वरिष्ठ ऑफिसर हैं। देश में रक्षा के क्षेत्र में, आर्मी के फील्ड में जो विपिन रावत का योगदान है, जो क्रेडिट है, वो अतुलनीय है और विपिन रावत की सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं इस वक्त। तो विपिन रावत इस वक्त सकुशल हैं, लेकिन दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का इंतजार किया जा रहा है। पहले ये खबरें आई थी कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन पहुंचेंगे और अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन आज उनका वक्तव्य नहीं होगा। विपिन रावत के घर से निकलकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। ये अब तक का बड़ा अपडेट है और वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमिलनाडु के वन मंत्री ने कहा है कि 3 लोग बचाए गए हैं। हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, दोपहर के वक्त ये दुर्घटना हुई और जैसे जैसे ये इनपुट्स मिलते गए, इस खबर में अपडेट मिलता गया। तमिलनाडु में दरअसल आज थोड़ी देर पहले दोपहर के वक्त जो ये दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में जो 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनमें से 8 लोगों के शव बरामद हुए हैं। तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन ने ये जानकारी साझा की है। तो घटना को लेकर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, घटना कुन्नूर के काटेरी गांव में घटी है और ये तस्वीरें आप देखें तो ये तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं ये थोड़ा जंगली इलाका भी है, पहाड़ी क्षेत्र है और इस वक्त वहां पर थोड़ा कोहरा भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी परेशानी हुई, लेकिन 3 लोगों को बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं, इससे पहले विपिन रावत के घर पहुंचे थे। ये इलाका अपर कुन्नूर क्षेत्र में आता है, इसलिए यहां पर जब दुर्घटना हुई उसके बाद यहां पर काफी मशक्कत हुई। हेलीकॉप्टर में आग की लपटें देखी जा रही थी, ऐसा चश्मदीदों का कहना है जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने इस दुर्घटना के होने के बाद अपनी आंखों से इस पूरे दुर्घटना को देखा, उस हेलीकॉप्टर में से उठती आग की लपटों को देखा। उन्होंने ये कहा है। तमिलनाडु के वन मंत्री का यह बयान है। 3 लोगों को बचाया गया है, 8 शव मिले हैं। सीडीएस रावत गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर्स की टीम उनका देखरेख कर रही है। हेलीकॉप्टर में सीडीएस रावत की पत्नी भी सवार थी। क्रैश जो हुआ है उससे अपडेट्स आपको अभी तक करा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सीडीएस रावत की पत्नी भी थी। अब देखिए, बड़ा सवाल ये होता है कि क्या मौसम की खराबी की वजह से यह हादसा हुआ, क्योंकि सभी के जहन में एक सवाल है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई, यह हादसा कैसे हुआ। प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि मौसम खराब था, इसलिए यह हादसा हुआ।
और इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है आई विटनेस के हवाले से कि पहले आग की लपटों में घिरा देखा गया हेलीकॉप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर ये आई विटनेस के माध्यम से ये जो खबर आ रही है इसको हम क्रेडिबल माने, इसको हम भरोसेमंद माने, तो ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या यही वजह है कि रक्षा मंत्री का बयान सदन में एक दिन बाद आएगा? क्योंकि आमतौर पर माना यही जाता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट, खासतौर से हेलीकॉप्टर, अगर किसी पर्वत की चोटी से टकराता है या जमीन से टकराता है तब उसमें आग लगती है। लेकिन वो सिचुएशन क्या बनी कि जब वो हवा में था तो पहले उसमें आग की लपटें उठती देखी गई और उसी की वजह से वो पहाड़ की चोटी से टकराकर क्रैश हुआ। तो ये अगर आई विटनेस के हवाले से ये बात सामने आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो कुन्नूर से खबर निकलकर सामने आ रही है, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, इनकी क्रेडिबिलिटी अभी जांच के दायरे में है। और जिस तरह से वीआर चौधरी वायुसेना प्रमुख वहां मौके पर पहुंचे हैं तो वो इस पर अपडेट लेंगे ही। लेकिन ये बड़ा सवाल हम खड़ा कर रहे हैं कि क्या यही वजह है कि आज सदन में दिया जाने वाला रक्षा मंत्री का बयान इस हादसे को लेकर टाल दिया गया है और अब ये एक दिन बाद आएगा? क्या इससे जुड़े तमाम पहलुओं को इंश्योर करने के बाद ही रक्षा मंत्री देंगे? तो जवाब हाँ है, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये बड़ा सवाल है कि आखिर अगर वो हवा में था तो आग कैसे लगी? क्या कहीं कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे किसी फाउल प्ले की भी आशंका होती है? ये बड़े सवाल हैं। हम नहीं कहते इनमें से किसी भी चीज को अभी बहुत पुष्टि के तौर पर कहा जा सकता है। अभी सारे सवाल हैं जिनका जवाब जांच देगी। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने शरद जी, और कई सवाल अब इस दुर्घटना के बाद, इस हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं और वो सवाल बड़े साधारण हैं कि आखिर क्या हेलीकॉप्टर में किसी तरह की तकनीकी खराबी थी? ये जरूर जांच का विषय है, आगे चल के इस पर जांच होगी। या फिर दूसरा, जो प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि मौसम वहां पर खराब था और यही शायद कारण है इस दुर्घटना के पीछे। तो खराब मौसम और हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, ये दो प्रमुख बिंदु अभी फिलहाल प्रारंभिक तौर पर इस हादसे के पीछे, दुर्घटना के पीछे माने जा रहे हैं। अभी सीडीएस रावत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। बिपिन रावत के लिए दुआएं की जा रही हैं। देश भर में बिपिन रावत की सलामती के लिए दुआएं की जा रही है। बता दें आपको, बिपिन रावत की पत्नी भी उस हेलीकॉप्टर में उनके साथ सवार थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस रावत के घर पहुंचे अब से थोड़ी देर पहले, और उसके बाद उनके घर से निकलकर वो रक्षा मंत्रालय पहुंचे। मीडिया का वहां पर जमावड़ा था, इंतजार किया जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शायद बिपिन रावत के घर से जब निकलेंगे तो कुछ बयान देंगे, मीडिया से बात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी जो एक परंपरा होती आई है दीपक, और ये हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। पहली तस्वीर आप देखिए, दुर्घटना से जुड़ा पूरा अपडेट आप देखिए, देख के इन तस्वीरों से अपडेट होइए। ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, तस्वीर दूसरी, जहां पेड़ों के झुरमुट के बीच में जलते हुए हेलीकॉप्टर के अवशेष हमें नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में कुछ जख्मी या इस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनकी बॉडीज भी हमें दिखी हैं। तस्वीर चौथी भी आग लगने और हेलीकॉप्टर के अवशेषों की कहानी कहती हुई नजर आ रही है। तस्वीर 5 में भी यही मंजर, यही खौफनाक मंजर है, और तस्वीर 6 भी इसी खौफनाक मंजर की बयानी करती हुई आपकी स्क्रीन पर है। ये बता रही है तस्वीरें कि कितना भयानक ये हादसा था। और जिस तरह से हेलीकॉप्टर में आग लगी है, या तो ये बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत जोर से पहाड़ की किसी चोटी से टकराया है, या फिर जैसी प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है, आई विटनेस का यह दावा है कि हेलीकॉप्टर पहाड़ की चोटी से टकराने और जमीन से टकराने के पहले ही आग के शोलों में घिर चुका था। तो यह बड़ा सवाल है। और क्या यही वजह है कि रक्षा मंत्री का जो वक्तव्य है, जिसको पूरे देश को इंतजार है, उसके लिए अभी हमें एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। के रामचंद्रन, वन मंत्री तमिलनाडु, अभी तक जो भी अपडेट ऑफिशियली कंफर्म्ड हमें मिले हैं वो तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन जी के जरिए मिले हैं। 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है, 3 से अधिक लोगों को जीवित हॉस्पिटलाइज किया है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये अब तक का पूरा अपडेट है। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या ये दुर्घटना थी या अब आशंका इस बात की भी है, और अगर कोई इस तरह का पहलू सामने आता है तो ये बहुत बड़ा एक पहलू हो सकता है। लेकिन अभी हम किसी ऐसी तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अभी तमाम आशंकाओं की बात है और जो जांच के पहलुओं में बहुत अहम तौर पर शामिल होंगी। दीपक,
बिल्कुल। और एक तरफ जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, दर्शकों को बता दें अपडेट। देखिए, टोटल जो 14 लोग बताए जा रहे हैं, 14 लोग जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और सैन्य अधिकारी, उनमें से 8 लोगों की मौत की पुष्टि तो वन मंत्री वहां के रामचंद्रन कर चुके हैं। 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन जो बाकी के 3 बचे हुए हैं, वो 3 अभी उन तीनों की तलाश जारी है, ऐसा वन मंत्री के रामचंद्रन का कहना है। 14 में से 8 मौत की पुष्टि हुई है, 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है और बाकी के 3 की तलाश जारी है। उनकी अभी कोई जानकारी, कोई खबर नहीं मिली है। और हेलीकॉप्टर क्रैश में इस वक्त लगातार हम अपडेट्स आपको पहुंचा रहे हैं। कौन कौन सवार थे हेलीकॉप्टर में, देखिए आपको बता देते हैं। सीडीएस विपिन रावत, जो इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, वो भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी। लांस नायक विवेक कुमार इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो क्रैश हुआ। लांस नायक बी साई तेजा, वे भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। सारे अधिकारी हैं। नायक गुरसेवक सिंह, ये सभी लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे। नायक जितेंद्र कुमार, साथ ही ब्रिगेडियर LS लिड्डर, ये भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। हवलदार सतपाल, ये भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो क्रैश हुआ है। ये वो 9 नाम हम आपको बता रहे हैं जो अभी सामने आए हैं, जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो क्रैश हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, हेलीकॉप्टर क्रैश पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया है, इस समय आने पर संबंधित मंत्रालय पूरी जानकारी देगा, क्योंकि इंतजार अभी इस बात का किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से या फिर खुद रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, वो ऑफिशियली इस पूरे दुर्घटना पर, इस पूरे हादसे पर कब अपना बयान देंगे, कब अपना स्टेटमेंट देंगे, कब मीडिया से वो बातचीत करेंगे, इस पूरी खबर पर अपडेट कब देंगे, ये एक बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। इंतजार किया जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट का, ऑफिशियल स्टेटमेंट का, क्योंकि देखिए ये एक परंपरा रही है। दीपक, एक अपडेट आपको देने की, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं, यंग केंद्रीय मंत्री, उन्होंने आज कैबिनेट भी रही दिल्ली में केंद्र सरकार की, बीजेपी सरकार की, और उसमें उन्होंने जो अपडेट दिया है वो अपडेट ये है कि समय आने पर संबंधित मंत्रालय के प्रमुख मंत्री यानी रक्षा मंत्री जानकारी देंगे। बहुत संक्षिप्त और 2 लाइन का उत्तर उन्होंने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के बीच में जवाब दिया है। उनका कहना है कि समय आने पर संबंधित विभाग के मंत्री यानी रक्षा मंत्री, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से जुड़ा विषय है तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जानकारी इकट्ठी की जा रही है सारी, क्योंकि देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी से जुड़ा मसला है, सीडीएस जनरल रावत से जुड़ा हुआ, तो ये पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ऐसा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का कहना है। दीपक, बिल्कुल, हेलीकॉप्टर क्रैश पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान देते हुए कहा है कि समय आने पर संबंधित मंत्रालय पूरी जानकारी देगा, क्योंकि ऑफिशियली स्टेटमेंट का इंतजार मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। और इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे दुर्घटना पर, हेलीकॉप्टर क्रैश पर कब बातचीत करेंगे, मीडिया के सामने कब आएंगे या फिर सदन में अपना वक्तव्य कब देंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि समय आने पर इस पूरे हादसे के बारे में, दुर्घटना के बारे में संबंधित मंत्रालय यानी रक्षा मंत्रालय जानकारी देगा। हो सकता है आज देर शाम तक इस पर मंत्रालय की तरफ से कुछ बयान आ जाए, या फिर हमें इंतजार कल सुबह तक का भी करना पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त बड़ा अपडेट ये भी है कि 3 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 3 लोग लापता हैं। कुल 14 लोग जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन 14 लोगों में से 8 लोगों की मौत की पुष्टि तो खुद तमिलनाडु के वन मंत्री ने की है, के रामचंद्रन ने की है। 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है और अभी गंभीर हालत में खुद सीडीएस विपिन रावत अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी जांच कर रही है, उनका ध्यान रख रही है, उनका ट्रीटमेंट अस्पताल में चल रहा है। इंतजार करना होगा रक्षा मंत्रालय का, कब रक्षा मंत्रालय की तरफ से राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, वो इस पूरे दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में क्या बयान देते हैं।
कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सभी के जहन में बस यही कुछ सवाल इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, ये कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या कोई तकनीकी खराबी थी हेलीकॉप्टर में या फिर मौसम खराब था, ऐसे कई सवाल हैं। देखिए अब अपडेट आपको जल्दी से बता देते हैं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सीडीएस विपिन रावत की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। संसद में गुरुवार को रक्षा मंत्री बयान देंगे, यानी कि कल, एक दिन बाद। घटना स्थल भी रक्षा मंत्री आज शाम को या फिर कल सुबह जा सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के अफसरों की इस वक्त बैठक जारी है, मीटिंग चल रही है। वायुसेना अध्यक्ष वीआर चौधरी घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिपिन रावत के घर पहुंचे, लेकिन अब उनके घर से निकलकर रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। ये अब तक के 9 बड़े अपडेट इस पूरे हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में, दुर्घटना में आपको हम बता रहे हैं। इस पूरी खबर पर बंसल न्यूज लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। ये बेहद क्रिटिकल मामला है, जिस तरह से हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है, और सभी इस दुर्घटना के पीछे कारण को समझना चाहते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि सीडीएस विपिन रावत इस वक्त सकुशल हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही है। सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसके बाद लगातार इनपुट्स आना शुरू हुए। रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब इंतजार किया जा रहा है कि कब स्टेटमेंट आएगा ऑफिशियली। देखिए अब Mi-17V5 तो कई ऑपरेशन को यह हेलीकॉप्टर अंजाम दे चुका है। यह काफी ताकतवर हेलीकॉप्टर है। कारगिल युद्ध के दौरान इस हेलीकॉप्टर ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हेलीकॉप्टर को भारत ने रूस की कंपनी से खरीदा है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भरने में सक्षम है। 6000 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ान भरने की इसकी ताकत है और पहले भी ये कई बार क्रैश हो चुका है, लेकिन ये काफी ताकतवर है। 2017 में अरुणाचल प्रदेश में हादसा हुआ था, जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, और 2015 में भी हादसा हुआ था। ये हालांकि काफी ताकतवर ये हेलीकॉप्टर है। कई ऑपरेशंस में, कई जब आर्मी मिलिट्री ऑफिसर्स जब जाते हैं या फिर रिहर्सल करते हैं या फिर युद्ध के लिए अभ्यास करते हैं, तो कई मिलिट्री ऑफिसर, सैन्य अधिकारी इस ताकतवर Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं, जिसे रशिया की कंपनी से भारत ने खरीदा है। काफी ताकतवर है। कैबिनेट मीटिंग में इस वक्त बताया जा रहा है, मीटिंग चल रही है। पीएम मोदी, खुद देश के प्रधानमंत्री भी मौजूद है। बस इंतजार किया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में, दुर्घटना को लेकर क्या बयान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देते हैं और कब तक देते हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कब आता है। हालांकि जो एक परंपरा रही है, सीडीएस विपिन रावत के घर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे तो जरूर वो इस बात को लेकर, इस जानकारी को लेकर पहुंचे होंगे कि बिपिन रावत के जो घर वाले हैं, जो परिजन हैं, उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि बिपिन रावत की अभी तबीयत कैसी है, वो ठीक है या नहीं, उनका किस तरह से, किस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स की टीम कैसे उनका ट्रीटमेंट कर रही है। ये एक परंपरा रही है। सबसे पहले जो सैन्य अधिकारी किसी दुर्घटना में शिकार होते हैं तो सबसे पहले उसके परिवार के सदस्यों को, उनके घर के सदस्यों को, उनके परिजन को इस बात की जानकारी दी जाती है, जानकारी उनके साथ साझा की जाती है। और अब इस पूरे मामले में इंतजार किया जा रहा है, इस पूरे हादसे में, दरअसल ये जो दुर्घटना हुई है, इस पूरे दुर्घटना के बाद इंतजार किया मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट का। कई सवाल हैं जो इस दुर्घटना के होने के बाद अब खड़े हुए हैं, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं है कि इस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। इस तरह से इस हेलीकॉप्टर का जो क्रैश होने की खबर आई है, दुर्घटना हुई है, पहले भी 2015 में भी, 2017 में भी 2 बार इस तरह के क्रैश होने की खबरें आई है इस हेलीकॉप्टर की। उसमें भी कई लोगों की मौत हुई थी। लेकिन एक बार फिर से ये जो बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके बाद एक बार फिर कई सवाल हैं। क्या मौसम खराब था, इस वजह से यह हादसा हुआ, या फिर हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी थी? ये एक बड़ा कारण है। और जानकारी ये भी है कि इस हेलीकॉप्टर में 2 इंजन थे। ये हेलीकॉप्टर में डबल इंजन था। तो आखिर डबल इंजन होने के बावजूद आखिर हेलीकॉप्टर कैसे दुर्घटना का शिकार हुआ? ये तमाम वो बिंदु हैं जिन पर शायद आगे चलकर जांच होगी और बात होगी। दीपक, इस वक्त एक और कह सकते हैं कि एक अजीब सा संयोग है कि 2015 में भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना में चीता हेलीकॉप्टर था, नागालैंड का दीमापुर जिला था,
और 3 सैन्य अधिकारियों के साथ उसमें सवार थे। लेफ्टिनेंट जनरल उस समय पद होता था सीडीएस रावत का, और वो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे। दीमापुर में चीता हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हुआ, लेकिन संयोग ये रहा कि बाल बाल बचे थे सारे अधिकारी उसमें, जिसमें सीडीएस रावत भी थे। दीमापुर वो जिला जहां पर नागालैंड का, जहां ये दुर्घटना हुई थी, और विपिन रावत बाल बाल बच गए। तो मौत को चकमा देना इस जांबाज अधिकारी को आता है, मौत के आगोश से निकलना इनको आता है। और हम सब दुआ करते हैं कि जिस तरह 2015 का वो दुर्घटना का क्रम था जिसमें बाल बाल बचे, लेकिन कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश एक सैन्य अधिकारी के लिए ये बात मायने नहीं रखती। ये सामान्य व्यक्ति के लिए ज़रूर महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वो जोखिम से खेलने वाले कभी इसकी परवाह नहीं करते कि एक बार हादसा हुआ है तो किस तरह से उसको लेकर सोचें या उसके बारे में सोच और दृष्टि रखें। लेकिन 2015 का भी ये एक अजीब सा संयोग है कि जिसमें बाल बाल बचे थे हमारे मर्तबान सीडीएस और उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल। जी दीपक। बिल्कुल शरद जी, और इस बात के बाद वाकई विपिन रावत के साहस को सल्यूट है, उनके साहस को वाकई सलाम है, क्योंकि जिस तरह का साहस उन्होंने दिखाया 2015 में भी एक हेलीकॉप्टर में जब वो सवार थे वो बाल बाल बचे थे। और देखिए यही ट्रेनिंग भारतीय आर्मी में, भारतीय सेना में हमारे सैनिकों को दी जाती है कि जान कुछ नहीं होती है, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो देश की रक्षा होती है, सबसे महत्वपूर्ण हमारा देश होता है, भारत मां होती है। और यही साहस सीडीएस विपिन रावत ने दिखाया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विपिन रावत जो इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं, डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। और ये बीच में आप जो मैप देख रहे हैं तमिलनाडु का, हमारा देश, भारत देश, जिसके साउदर्न पार्ट में यानी कि दक्षिणी पार्ट में जो तमिलनाडु राज्य है, उस तमिलनाडु राज्य के जो पहाड़ियां हैं, कुन्नूर क्षेत्र, जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर यह दुर्घटना हुई, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये वो इलाका है कुन्नूर इलाका। यहां पर मौसम भी खराब था, पहाड़ी इलाका है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उसके बाद आग की लपटें उठने लगी हेलीकॉप्टर से। वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो आनन फानन में मौके पर पहुंचे और उन्होंने फिर मदद करना शुरू की। जो हेलीकॉप्टर में लोग सवार थे उन्हें वहां पर बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया, क्योंकि जैसे ही ये कुन्नूर जो क्षेत्र आप देख रहे हैं मैप पे, जो आप जगह देख रहे हैं तमिलनाडु की, यहां पर जिस पहाड़ी क्षेत्र में या पहाड़ की जिस चोटी से ये कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद तुरंत हेलीकॉप्टर में आग की लपटें उठने लगी थी। और आग की लपटें जैसे ही उठने लगी उसके बाद स्थानीय लोग वहां पर मदद के लिए पहुंचे। पहले तो आग बुझाने का प्रयास शुरू हुआ, उसके बाद जो लोग वहां पर फंसे थे, जो हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश स्थानीय लोगों ने की, मदद करना शुरू की। 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिनके नाम भी आपको हम बता रहे हैं। 14 में से 8 की मौत की पुष्टि खुद तमिलनाडु के वन मंत्री के रामचंद्रन ने की है। 3 लोगों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखें तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां पर मेडिकल टीम को तुरंत भेजा गया। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन ने यहां पर एक मेडिकल टीम को तुरंत आनन फानन में भेजा और इस पूरे दुर्घटना पर वो लगातार खुद अपडेट्स ले रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं स्टालिन तमिलनाडु के। और इधर देखिए विपिन रावत की पत्नी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और उनकी पत्नी के बारे में भी ये जानकारी है कि काफ़ी समाज सेविका तो वो हैं ही, लेकिन जब भी किसी सैन्य अधिकारी को किसी तरह की मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है या किसी सैन्य अधिकारी की पत्नी को मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि देश का जो सैनिक हो या फिर एक सैन्य अधिकारी हो, उसकी पत्नी की जान कहीं ना कहीं उसके पति में अटकी होती है, एक मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसे ही मॉरल सपोर्ट के लिए विपिन रावत की पत्नी जानी जाती है। वो काफ़ी समाज सेवा तो करती ही हैं, लेकिन मॉरल सपोर्ट भी देती हैं। लेकिन विपिन रावत की पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी और उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। जो वन मंत्री हैं तमिलनाडु के रामचंद्रन, उन्होंने अभी तक 8 मौत की पुष्टि की है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 लोगों की मौत हुई है वन मंत्री के रामचंद्रन के मुताबिक। और इंतजार पहले इस बात का किया जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कब मीडिया से मुखातिब होंगे या कब संसद में वो अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन आज सदन में उनका वक्तव्य नहीं होगा। ये एक बड़ा अपडेट अब तक इस पूरे दुर्घटना के बाद, हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद सामने आया है। कई सवाल हैं जिसके जवाब मिलना ज़रूरी है, या हम कहें कि जिन सवालों के आधार पर ये जांच होगी। क्या हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी थी? क्योंकि
डबल इंजन हेलीकॉप्टर था ये, इसमें एक इंजन नहीं, इसमें दो इंजन थे। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी पर डबल इंजन जो दूसरा इंजन है उसकी मदद ली जा सकती है। आखिर डबल इंजन हेलीकॉप्टर में क्या तकनीकी कारण या क्या तकनीकी खराबी रही जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, या फिर क्या खराब मौसम को इस दुर्घटना के पीछे, इस हादसे के पीछे वजह माना जाए। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश की लगातार अपडेट्स आपको हम पहुंचा रहे हैं। तो आग लगने के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ऐसा चश्मदीदों का कहना है। आग की लपटें उठने लगी थी हेलीकॉप्टर से, ऐसा वहां के प्रत्यक्षदर्शियों, वहां के चश्मदीदों का कहना है। हादसे में सीडीएस विपिन रावत गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका डॉक्टर्स की टीम अस्पताल में इस वक्त वेलिंगटन अस्पताल में ही इलाज कर रही है। डॉक्टर्स की टीम उनकी देखरेख कर रही है। और विपिन रावत के परिवार से राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर पहले उनके घर जाकर मिले। मीडिया इंतजार कर रही थी कि विपिन रावत के घर जो रक्षा मंत्री पहुंचे हैं, बाहर निकलने के बाद कुछ जरूर स्टेटमेंट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपिन रावत के घर से बाहर निकलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधा रक्षा मंत्रालय पहुंचे। तो अब तक 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, और 8 मौत की पुष्टि के रामचंद्रन वन मंत्री ने की है। ये बड़ी खबर, इस पूरी खबर पर अपडेट्स लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर से आग की लपटें उठने लगी थी। प्रत्यक्षदर्शी जो थे, जो चश्मदीद थे, उनका यह कहना है कि आग की लपटें उठने लगी और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद वो मदद के लिए वहां पर पहुंचे। कोयम्बटूर और सुलूर के बीच ये क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, जो इलाका है जहां पर यह हादसा हुआ, दुर्घटना हुई। सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें खुद सीडीएस विपिन रावत मौजूद थे। सेना में सबसे पहले देखिए अधिकारी बने विपिन रावत 16 दिसंबर 1978 में। उनकी एक जर्नी अगर हम बात करें, 2016 में भारतीय सेना के प्रमुख बने। 2016 में भारतीय सेना के प्रमुख बने और देश के पहले सीडीएस बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देश के पहले सीडीएस बने विपिन रावत। चलिए, हमारे साथ इस वक्त जीडी बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं जिन्होंने देश की आर्मी में देश के लिए काफ़ी कुछ दिया है। बहुत स्वागत करता हूं आपका। पहला एक ओपनिंग रिमार्क मैं आपका चाहूँगा बख्शी साहब, ये जो दुर्घटना हुई है इस पर देश भर की निगाहें हैं और विपिन रावत सलामत, ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्या कारण आप मानते हैं इसके पीछे? खराब मौसम या कोई तकनीकी कारण हेलीकॉप्टर में? आपका एक पहला ओपनिंग कॉमेंट। देखिए साहब, बहुत स्टर्डी हेलीकॉप्टर है MI-17। मैं 5 तो हेलीबॉर्न ऑपरेशन कर चुका हूँ इसी हेलीकॉप्टर में। ये लेटेस्ट वर्जन है, VVIP हेलीकॉप्टर था। एक्चुअली कोई वजह नहीं लगती। अरुणाचल में ऐसा होता, लद्दाख में, सिक्किम वगैरह की हाइट्स में तो शायद वन कुड कम टू टर्म्स विद इट। ये जो है कोयम्बटूर इज फ्लैट प्लेन्स, बिलियन टॉप फ्लैट। वहां से कोई 5-6 हजार फुट की नीलगिरी की ऊंचाई है। बड़ा डेंसली फॉरेस्टेड क्लाइम है ये, कोयम्बटूर से कन्नूर, वेलिंगटन और उसके थोड़ा आगे ऊटी तक। लेकिन वेदर का भी जो हमने चेक किया है तो जो आपके पोर्टल्स हैं वो 7 किलोमीटर विजिबिलिटी दिखा दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हल्के बादल थे जो कि नियर द स्काईलाइन, जो रिज लाइन थी। अगर बादल हो तो अंदेशा है कि वो हेलीकॉप्टर मिसजज कर दे हाइट और किसी पेड़ से टकरा के ये हादसा हो गया हो। पर जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आता, कुछ भी कहना गलत होगा एट दिस स्टेज। अभी वो वॉइस डेटा रिकॉर्डर जो है, जो ब्लैक बॉक्स, उसको ढूंढ रहे हैं। वो मिलेगा तभी कुछ आधिकारिक तौर से कहा जाएगा, वो भी कुछ समय लगेगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है और अब देखना होगा कि ये तो बड़ी हैरत अंगेज एक घटना है, दिल को दहला देने वाली एक घटना है। हम केवल दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत साहब के लिए। उनकी बेचारी धर्म पत्नी, इतनी सीधी सादी, इतने नेक वो लेडी थी और उनके ब्रिगेडियर लीडर थे वहाँ पे, कर्नल हरजीत थे, और उनके जो बाकी डीजी, उनका जो प्रोटेक्शन स्टाफ था, सिक्योरिटी स्टाफ था, वो सब बेचारों के लिए हम पूजा कर रहे हैं, पायलट्स के लिए।
को पायलट के लिए पूजा कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते जी। और हम बड़ी बेचैनी से आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। बीच में मीडिया पे रिपोर्ट्स आई थी कि 4 डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं और विपिन रावत साहब वेलिंगटन एमएच पहुंचा दिए गए हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जो ये रोड एक्सेस से कोई 4 किलोमीटर हट के था ये क्रैश, और घना जंगल है वहां और खड़ी चढ़ाई है, तो वहां पे ना आपके फायर टेंडर आ सकते थे, ना एम्बुलेंस आ सकती थी। उससे जो आपके रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत हैम्पर हुए हैं और पूरा फ्यूल लोडेड था रिटर्न जर्नी के लिए, तो आग भी बड़ी जम के लगी है। जो फोटोज हमने देखी है वो तो टुकड़े टुकड़े हो गया है हेलीकॉप्टर, बिकॉज हेलीकॉप्टर गिरता है तो पत्थर की तरह गिरता है। उसमें कोई विंग्स तो होते नहीं कि वो ग्लाइड करके बचा ले अपने आप को, क्रैश लैंड कर ले। बिल्कुल। हेलीकॉप्टर तो गिरता है तो पत्थर, और अब हम केवल साहब दुआ अर्चना कर सकते हैं भगवान से कि किसी तरह ये बच जाए, किसी तरह जैसे तैसे बच जाए। बिल्कुल। देश मिरेकल के लिए देश भर के लोगों की दुआएं इस वक्त बिपिन रावत की सलामती के लिए हो रही हैं। बख्शी साहब, एक चीज और समझना चाहूंगा, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, अंतिम निर्णय पे पहुंचना जल्दबाजी होगी कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी थी या खराब मौसम कारण है दुर्घटना के पीछे। लेकिन बख्शी साहब, इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि ऑफिशियली स्टेटमेंट रक्षा मंत्रालय की तरफ से या खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कब आएगा। आप क्या मानते हैं कि आज शाम तक हम इंतजार करें, आज शाम तक इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ सकता है या कल तक हमें इंतजार करना होगा? जानकारी जो इनपुट्स हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं, क्या एक परंपरा होती है, क्या होते हैं प्रोटोकॉल? देखिए साहब, नॉर्मली ऐसे वेरी नाजुक घड़ी में सरकार काफी फूंक फूंक कर कदम लेती है। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जिनका मैं बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये तो बहुत ही एक बहुत दर्दनाक घटना हुई, न सिर्फ हमारे सशस्त्र सेनाओं के लिए, उनका सर्वोच्च कमांडर के साथ हादसा हुआ है, बल्कि ये तो देश के लिए बड़ी दुखदायी खबर। बहुत ही चिंता है, बहुत ही इस वक्त लोग दुआएं कर रहे हैं पूरे देश में जनरल रावत साहब की सेफ्टी के लिए, उनकी फैमिली की सेफ्टी के लिए, उनके जो बेचारे स्टाफ में थे इस हेलीकॉप्टर में उनके साथ, उनकी जानों के लिए, जो कि क्रू था इसमें उनकी जानों के लिए, क्योंकि ये तो हमारे अपने हैं, हमको पता है, ये तो हमारा परिवार है जिसमें नुकसान और हादसा हुआ है। दिस इज टेरिबल न्यूज। एक आखिरी सवाल मेरा बख्शी साहब, बिपिन रावत के साहस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 2015 में भी वो एक हेलीकॉप्टर में सवार थे और हादसा हुआ था, लेकिन वो बाल बाल बचे थे। और हमारे आर्मी को तो ट्रेनिंग ही इस तरह से दी जाती है। साहस की जब बात होती है तो भारतीय मिलिट्री की, हमारे सैनिकों की काफी तारीफ होती है। बिपिन रावत की पत्नी के बारे में भी मुझे पता चला, जो काफी मॉरल सपोर्ट किसी भी सैन्य अधिकारी को या फिर उनकी पत्नी को चाहिए होता है तो वो देती हैं। मॉरल सपोर्ट की इस वक्त बहुत जरूरत होती है। उनके साहस को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पर्सनली जनरल रावत और उनकी फैमिली को बहुत नजदीकी से जानता हूँ। जब मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर था तो वहाँ पे एक जेंटलमैन कैडेट थे, उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। उसके बाद दिन दूनी रात चौगनी उन्होंने तरक्की की थी सेना में, बहुत सारे लड़ाई के मैदानों पे वो तजुर्बेकार हैं। उनके आप अवार्ड देखिए, PVSM, UISM, AVSM, SM, VSM, ADC, उनकी तो छाती भरी हुई है मेडलों से। बहुत तजुर्बेकार होनहार अफसर थे, भारत के सेना के प्रमुख रह चुके हैं, सशस्त्र सेनाओं के सर्वप्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जी, ये ऐसी बड़ी कामयाबी तो ये पहले सिपाहसालार है जिनको मिली है भारतवर्ष में, और ऐसे मौके पे ये हादसा, ये तो दिल को सहरा देने वाला हादसा है। All that we can do right now is pray, and I hope the government will clarify soon, because पूरे देश में चिंता की लहर फैल चुकी है। चलिए, लेट्स प्रे एंड होप। सर, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि बिपिन रावत की एक अच्छी न्यूज़ आएगी उनके सेहत से जुड़ी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। GD बख्शी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और देखिए उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। वो खुद पर्सनली बिपिन रावत के परिवार को, बिपिन रावत को जानते हैं। जब हमने सवाल किया कि उनके साहस को लेकर आप क्या कहेंगे, तो देखिए यही तो एक इंडियन आर्मी की खासियत है। चाहे वो हमारे भारतीय सेना का कोई सैनिक हो या फिर कोई सैन्य अधिकारी हो, और इसी
बात का एक परिचय या हम कहें जीता जागता उदाहरण है इस बड़े अटूट साहस का, विशाल काय साहस का। ये साहस का परिचय दिया है बिपिन रावत ने, जो पहले भी इस तरह के एक बार दुर्घटना होते होते बची थी और एक बाल बचे थे। एक बड़ा साहस उन्होंने दिखाया था और एक बार फिर आज जिस तरह से एक बड़ा ये दुर्घटना हुई है, बड़ा हादसा हुआ है, उसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। खुद बिपिन रावत उसमें सवार तो अभी कुछ बताया कि कितनी उनकी स्थिति है, इलाज किस तरीके से चल रहा है, चूंकि आपकी बहन भी हैं, बिपिन रावत जी भी हैं, तो दोनों की स्थिति क्या है, कहाँ पर भर्ती कराया है? सर जीजा जी के बारे में तो ये है कि उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया, पर बहन के बारे में किसी भी तरह की कोई सूचना हमको नहीं मिल रही है। आपकी भांजियों से बात हुई, जैसे अभी राजनाथ सिंह वहाँ पर गए थे उनसे, तो उनने क्या बताया आपकी जो भांजियाँ की क्या स्थिति है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको क्या बताया, किस तरीके की ब्रीफिंग की? नहीं, अभी इन्होंने ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, अभी कुछ उन्होंने डिक्लेयर हमारे यहाँ नहीं किया है, और अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद डिक्लेयर हो जाए, लेकिन अभी उन्होंने हमको खुल के नहीं बताया, खुल के नहीं हमको मालूम पड़ पाया। तो आपकी भांजियों से बात हुई कि उन्होंने क्या बताया कि मम्मी पापा की स्थिति क्या है अभी? नहीं, वो लोग तो काफ़ी शॉकिंग उसमें हैं, और उन्होंने अपना टीवी बंद कर रखा हुआ है। उनको जो भी न्यूज़ मिल रही है, वो जो भी बात हो रहा है, वहाँ के आर्मी के लोग उनको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं उनको। तो आपको अभी मतलब ये जानकारी है सिर्फ कि उनकी स्थिति किस प्रकार की है, कहाँ भर्ती है, कुछ इस तरीके की ब्रीफिंग किया उन्होंने? बस भर्ती है, उन्होंने कहा कि वेलिंगटन में वो उनको भर्ती कराया गया है, और हमारी बहन के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी उन्होंने हमको नहीं दिया। अच्छा, आपको जानकारी थी कि आपकी बहन और बिपिन रावत जी दोनों आज कहीं किसी टूर पे जाने वाले हैं? सर, जब भी इन लोगों का प्रोग्राम बनता था तो कभी भी हम लोग को नहीं बताते थे। अगर हम उनके घर में भी हैं तो भी नहीं मालूम पड़ता था कि उनका अगला प्रोग्राम क्या होगा। जब वो लौट के आते थे कहीं से भी तो मालूम पड़ता था कि वो कहाँ गए हैं, अदरवाइज कहीं नहीं मालूम पड़ता है। इसके आप पिछली बार आपकी बातचीत कब हुई थी दोनों से? सर, हमारी बातचीत हुई थी, हमारी बहन से तो बातचीत हुई थी कल ही शाम को बात हुई थी, और 10 दिन पहले हमारे जिया जी से बात हुई थी। तो जिया जी से हमने कई बार कहा कि जब से आप आर्मी चीफ हुए हैं या वाइस चीफ हुए हैं, आप शहडोल नहीं आए, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इस बार पक्का जो है मैं 2022 जनवरी में शहडोल आऊँगा। अच्छा, और आपकी दीदी और भांजी वगैरह आते रहते थे? ये लोग भी विगत करीब 5 साल से नहीं आए, नहीं आ पाए, नहीं कोई नहीं आ पाया। तो अभी ये माना है कि सरकार की तरफ से आपको सिर्फ ये बोला गया है कि आप दिल्ली आ जाइए, बाकी कोई भी जानकारी आपको? कोई जानकारी नहीं मिली है, ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली हमको। अच्छा, अभी घटना के बाद आपकी भांजियों से बात हुई क्या? हाँ, अभी बात हुई है, करीब आधे घंटे पहले बात हुई है। तो वो बताया कि बड़ी भांजी ने कि हम आ रहे हैं, बॉम्बे से आ जाएंगे, हम दिल्ली आएंगे और आप भी आ जाओ। तो उन्होंने भी हमसे कहा, फिर आर्मी वालों का फ़ोन आया कि वो भी बोल रहे हैं आ जाइए। नहीं, जैसे अभी कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके घर गए थे, तो उसके बाद आपकी बात हुई क्या भांजी से, कि उन्होंने क्या बात की, क्या बताया? नहीं, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया अभी, हमको कोई डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने अभी, मतलब खुल के डिक्लेयर नहीं किया कि ये है। तो अभी हमको पूरी जानकारी नहीं दी गई है, या तो हम कहिए अभी आधे घंटे बाद फिर कॉल करेंगे तो ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी हमको। कितनी देर पहले आपकी बात हुई थी? ये आधे घंटे पहले हुई थी। तो तब क्या जानकारी थी आपको? कोई जानकारी नहीं थी, कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, अभी आप आ जाओ, सिर्फ आ जाओ, उन्होंने कहा। आपने भांजी से नहीं पूछा कि केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने क्या बताया कि घटना की जानकारी दी, अभी स्थिति क्या है हेल्थ को लेकर? जी, उन्होंने हमको कोई जानकारी नहीं दी, बस इन्होंने ये कहा कि पापा जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, और बस करते करते रोने लग गई, और फिर मदर के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने, और ना हमको कहीं से और मालूम पड़ा मदर के बारे में, यानी बहन के बारे में। तो अभी आप दिल्ली कैसे जाएंगे? दिल्ली सर फ्लाइट देखते हैं, यहाँ से अगर मिल जाएगी कोई फ़्लाइट तो फ़्लाइट जाएंगे, और नहीं तो गाड़ी है, तो गाड़ी से तो 15 घंटे लग जाएंगे। अगर फ़्लाइट मिल जाती है तो देखते हैं उसी में जाएंगे, कोशिश करते हैं फ़्लाइट टिकट मिल जाए। तो बिल्कुल ये थे जनरल बिपिन रावत, CDS बिपिन रावत के साले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि घटना की जानकारी आर्मी अधिकारियों ने जरूर दी है, भांजी से भी उनकी बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रकार की स्थिति के बारे में उनको नहीं पता है कि उनके जीजाजी बिपिन रावत और जो उनकी बहन है मधुलिका रावत, उनके बारे में स्थिति क्या है, किस अस्पताल में भर्ती, अस्पताल का तो पता है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है, इलाज किस तरीके से चल रहा है। बस ये ज़रूर कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली आ जाइए। एक बेटी मुंबई में है, वो भी मुंबई से दिल्ली पहुँच रही हैं, और ये चूँकि साले हैं, इनको भी आर्मी के अधिकारियों ने दिल्ली बुलाया है। तो देखिए, आप बंसल न्यूज सहयोगी सूरज शर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने यशवंत सिंह से बातचीत की है। यशवंत सिंह बिपिन रावत के साले हैं, जो कि शहडोल के रहने वाले हैं। यशवर्धन सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि बिपिन रावत के साले हैं, और उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्हें ऑफिशियली कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ ये कहा गया है कि जल्द से जल्द दिल्ली आ जाएं, और अब वो दिल्ली निकल रहे हैं, भोपाल से दिल्ली निकल रहे हैं। शहडोल के रहने वाले हैं यशवर्धन सिंह, और
उन्होंने बताया है कि अभी उनके पास कोई भी ऑफिशियल जानकारी या कोई पुख्ता जानकारी विपिन रावत के सेहत को लेकर नहीं मिली है। बस ये जरूर बताया गया है कि उनका अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम इलाज कर रही है, डॉक्टर्स की टीम देखरेख कर रही है। और खबर यह मिल रही है कि मिसेज रावत के बारे में सूचना नहीं है, जैसा हमें यशवर्धन सिंह विपिन रावत सीडीएस चीफ जो हैं उनके साले साहब के माध्यम से, जो भोपाल में ही हैं और हमारे संवाददाता ने बात की। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है और यह शायद पहली अपनी तरह की कंफर्म रिपोर्ट है जो ये बता रही है। तो क्या जो लापता 3 लोग हैं, उन लापता 3 लोगों में मिसेज मधुलिका रावत शामिल हैं क्या? यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। क्या वो लापता लोगों में शामिल हैं जो कंबाइंड सीडीएस हमारे हैं विपिन रावत जी, उनकी पत्नी? और तो यह बड़ी खबर मिल रही क्योंकि यशवर्धन सिंह जी ने बताया कि बाकी सूचना तो हमारे पास है, लेकिन यह सूचना हमें अभी तक नहीं मिली है। यह बहुत बड़ी खबर है अब तक की कि क्या जो 3 लापता व्यक्ति बताए जा रहे हैं, के रामचंद्रन वन मंत्री तमिलनाडु, तो क्या इन लापता 3 लोगों में मधुलिका रावत भी शामिल हैं? अगर हम यशवर्धन जी की बात पर विश्वास करें, जो ब्रदर इन लॉ हैं, भाई हैं मिसेस मधुलिका, सूरज, ये बहुत बड़ी खबर मिली है कि मिसेस मधुलिका रावत के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। क्या इनसे पूछिए, क्या वो लापता लोगों की श्रेणी में हम पूछ सकते हैं? ये जरा पूछिए, हालांकि टफ टाइम है यशवर्धन जी के लिए। जी 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 बिल्कुल सरज जी, उनके भाई यशवर्धन सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मधुलिका जी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, आप क्या बताएं, क्या जानकारी आपके पास? हमको भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। केवल जिया जी के बारे में मालूम पड़ा कि क्या ये लापता 3 लोगों में शामिल हो सकती हैं, ऐसी आशंका है? नहीं मिल पा रही है उनके बारे में, किसी भी तरह की ना जानकारी हमको उनके ऑफिस से मिल पा रही है ना घर से मिल पा रही है। अभी जब भांजी से रक्षा मंत्री मिले थे तो उन्होंने कोई जानकारी दी है क्या? चूंकि बता रहे हैं कि सीडीएस विपिन रावत इलाजरत हैं, लेकिन जो मधुलिका रावत हैं उनके बारे में क्या जानकारी दी? उनके बारे में भी अभी उन्होंने हमको खुल कर नहीं बताया। खुल के हमने पूछा उनसे तो उन्होंने खुल कर नहीं बताया, बोले अभी चल रहा है काम। ये बड़ी खबर है, बहुत उनको थी कि अभी भी जो सीडीएस विपिन रावत के बारे में जानकारी है, लेकिन मधुलिका रावत के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। जब रक्षा मंत्री केंद्रीय रक्षा मंत्री पहुंचे थे उनके घर पर, तब भी भांजी से उन्होंने ये बताया कि जो भी परिवार के लोग हैं उनको आप दिल्ली बुला लीजिए, लेकिन मधुलिका रावत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि वो घायल हैं, कहाँ है दिल्ली में, उनके निवास पर अभी कौन कौन है? ये आखिरी सवाल पूछ लीजिए, टफ टाइम है ये सूरज। दिल्ली में कौन कौन है सीडीएस रावत के निवास पर अभी? उनके परिवार में कौन कौन है दिल्ली में, पुत्र पुत्री? जी जी हर्षवर्धन जी, दिल्ली में अभी कौन कौन है परिवार में, कितने लोग हैं? दिल्ली में अभी उनकी छोटी बेटी है बस। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं, कितनी बेटियां हैं, कौन कौन कहाँ है? सिर्फ 2 ही बेटियां हैं और बहन और हमारी जिया जी, बस 4 लोग। बड़ी बेटी कहाँ है अभी? बॉम्बे में, उनकी शादी हो गई, बॉम्बे में है। तो दिल्ली में अभी उनके साथ छोटी बेटी रहती है? छोटी बेटी रहती है जी। तो अभी कुछ देर पहले जब आपकी बात हुई तो आपने डिटेल जानकारी ली कि कौन कौन कहाँ है, क्या स्थिति है, अस्पताल में है या कि नहीं, क्या है? ज़्यादा लंबी बात नहीं हो पाई हमारी, काफ़ी हमारे पास फ़ोन आ रहे थे तो बात नहीं हो पाई हमारी। तो अब मैं उनसे और ये बात कर सकता हूँ, करूँगा मैं, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कहीं कोई ऑथेंटिक बात हमको नहीं बताई है। अच्छा, बड़ी भांजी से बात हुई, वो भी मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुआ? हाँ, शाम को निकलने वाली है, वो भी शाम को निकलने वाली हैं। वैसे तो पूछनी चाहिए, लेकिन उनके पति भी आर्मी में है या किस तरीके? पति आर्मी नहीं, बिजनेसमैन है उनके, जो जनरल साहब के दामाद हैं वो बिजनेसमैन है वो। तो सर शरद जी, बिल्कुल साफ तौर पर छोटी बेटी से बात हुई है जो कि मुंबई उनके घर पर है, लेकिन मधुलिका रावत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ परिजनों ने और आर्मी के जो अधिकारियों ने सिर्फ यही कहा है कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली आ जाइए। उनकी जो बड़ी बेटी है वो मुंबई में है, एक बिजनेसमैन से उनकी शादी हुई है, वो लोग भी शाम की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे हैं। जो हर्षवर्धन जी हैं वो भी आज यहाँ से भोपाल से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। यानी कहें दिल्ली में सिर्फ उनकी छोटी बेटी है, जिनको सिर्फ इतना बताया है कि जनरल विपिन रावत घायल अवस्था में, जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन इनकी बहन यानी मधुलिका रावत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शरद जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि मिसेज मधुलिका रावत के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है अभी तक। अकॉर्डिंग टू यशवर्धन सिंह, जो मधुलिका रावत जी के ब्रदर हैं और जनरल सीडीएस चीफ जो हैं, उनके ब्रदर इन लॉ हैं, जिन्होंने भोपाल से जो निकलने की तैयारी में है दिल्ली, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। कोई जानकारी नहीं दी। राजनाथ सिंह जी कुछ देर पहले सीडीएस रावत के दिल्ली स्थित निवास पर पहुंचे थे, लेकिन वहां भी उन्होंने जब पूछा गया कि कैसी है मिसेज रावत, तो उन्होंने उसका सेटिस्फैक्टरी कोई आंसर नहीं दिया। अभी उन्होंने कहा जानकारी इकट्ठी की जा रही है,
ईश्वर करे सब ठीक हो। लेकिन ये एक चिंता की सबसे बड़ी खबर हमें मिली है कि मिसेस मधुलिका रावत के बारे में अभी तक देयर इज नो अपडेट, कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्या वो लापता 3 लोगों में शामिल हैं या फिर ईश्वर न करे किसी अनहोनी की आशंका से मन चिंतित होता है, वो सकुशल रहें, ये प्रार्थना है। सीडीएस रावत साहब जो हैं वो गंभीर स्थिति में वेलिंगटन हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन मधुलिका रावत जी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये पहली खबर